झांसी और शिवपुरी के बीच में करेरा गांव, वहाँ एक बिहारी जी का मंदिर है, बड़ा सुंदर मंदिर है। और उस मंदिर के बराबर में खंडर पड़ा हुआ है, बहुत लंबा चौड़ा खंडर है। अब एक संत वहाँ गए, उसने पूछा भैया ये खंडर कैसा है, ये खंडर किसका है? बोले महाराज ये जो खंडर है ना, एक यहाँ भक्तन रहती थी उसका है। बोले कौन? बोले कुमारिन थी, परिवार में कोई था नहीं, अकेली रहती थी, यहाँ चाय की दुकान करती थी, चाय पकौड़े मकौड़ी वगैरह बेचती थी, अपना जीवन यापन करती थी। अकेली रहती थी, चाय की दुकान करती थी, पकौड़ी मकौड़ी वगैरह बेच करके अपना जीवन यापन करती थी। एक दिन रात्रि में वो सो रही थी और सोते सोते उसने एक स्वप्न देखा। स्वप्न देखा तो कौन सा स्वप्न देखा? कि उस कुमारिन की मृत्यु हो गई है, यानी मर गई है वो। उस कुमारिन की मृत्यु हो गई है और उसकी जो संपत्ति है, उस संपत्ति को लूट लूट करके ले जा रहे हैं लोग। जो उसके पास धन दौलत है, जो जमीन जायदाद है, उसको सबको लूट लूट करके ले जा रहे हैं लोग। अब वो रात को स्वप्न में देखती देखती बड़ी परेशान हुई, पूरे पसीना आ गए, आंखें खुली, प्रातः हुआ और उसको लगा कहीं ऐसा ना हो ये सपना मेरा सत्य हो जाए, मेरी जो संपत्ति है इसको सब लूट लूट करके ले जाए। वो अपने वर्ण के लोगों के पास गई, अपनी समाज के लोगों के पास गई और जाकर के कहा देखो भैया हमारे पास कोई तो है नहीं, हम तो अकेले हैं और मेरी जो संपत्ति है चल अचल संपत्ति मैं बिहारी जी के नाम कर देती हूँ। मंदिर था बगल में, बोले मेरी जितनी चल अचल संपत्ति है मैं बिहारी जी के नाम कर दूंगी और मंदिर में पड़ी रहूंगी, मुझे क्या करना है, यहीं प्रसाद मिलेगा उसको पा लेंगे। अब सब वर्ण के लोग जो उसके समाज के लोग थे वो सब मंदिर में आए, महंत जी को सब बताया। महंत जी ने कहा ठीक है। अब वो चल अचल संपत्ति सब बिहारी जी के नाम कर दी उसने, अब मंदिर में रहने लगी। महात्मा जी दूध का गिलास लेकर के आए और कहें ले दूध पी ले। अब वो भक्तिन दूध पिए तो बहुत देर तक मुंह चबाए, मुंह चलाती है। महात्मा जी ने कहा बोले एक बार बता तू इतना चबाती क्यों है, क्या चबाती है? बोले महाराज आप ही तो इसमें मेवा डाल करके लाते हो। बोले मेवा? बोले मैं दूध लेकर के आया हूँ, सोचा गिलास में पड़ी होंगी, फिर सोचा महंत जी ने कि गिलास भी हम लेकर के आए थे, फिर मेवा कैसे चबाती है? संत जी ने देखा कि मेवाओं के जो पात्र रखे हुए थे मंदिर में उसमें से मेवा कम होने लगी। माता महंत जी ने सोचा ये चोरी करती है यहाँ से। पूरी रात जाग जाग करके देखा लेकिन चोरी नहीं की। अब उनके लिए प्रसाद लेकर के आए तो दाल में घी दिखे। महंत जी बड़े परेशान, बोले ये घी कहाँ से आता है? बोले महाराज आप ही लाते हो। बोले भाई चोरी तो नहीं करती, देखा तो चोरी नहीं करती है। एक दिन देखा कि बिहारी जी की जो पोशाक पहनाई हुई थी उसकी बाजू में घी लगा हुआ था। महंत जी ने सोचा कि शायद आरती वारती की होगी, जब लग गया होगा, पोशाक उतारी, दूसरी बदल दी, दूसरी पहना दी। अगले दिन देखा तो फिर घी तैर रहा है दाल में। अगले दिन फिर देखा बिहारी जी के तो दोनों हाथ घी में सने हुए। महंत जी ने कहा हे भगवान मुझे इतने दिन हो गए आपकी सेवा करते करते और मुझे तो आज तक कुछ नहीं दिया। अरे हमने मेवा तो इसलिए रख रखी है कोई तुम्हारा संत महात्मा आ जाए उसकी सेवा हो जाए। मेवा भी खाली होती जा रही हैं, घी का डिब्बा भी खाली होता जा रहा है। अब महंत जी बड़े परेशान, बोले हमें तो आज तक दर्शन नहीं दिया और इस कुमारिन को ये रोज घी खिला रहे हैं और मेवा खिला रहे हैं। भगवान उसने सोचा कि अब इसको मंदिर से निकालो। अब निकाले तो निकालें कैसे? बिहारी जी के और उस मंदिर के पूरी जमीन जायदाद सब कुछ दान कर दी, कैसे निकाले? महंत जी ने लालचिन लगा दिया कि इसने पति कर रखा है, इसने अपना पति बना रखा है। अब चर्चा होने लगी, लोगों में बात हवा की तरह फैल जाती है। अब मान लोग जब पूजा करने आते हैं
माता बहनें आने लगी तो उसको हीन भावना से देखने लगी, हंसने लगी, बड़ी वाली बड़ी भक्तानी बनती है। अब उसने कहा, बोले बहन तुम मुझे देख करके हंसती क्यों, क्या बात है? बोले वैसे तो तू बड़ी भक्तानी बनती है और तूने इतना बड़ा कदम उठा लिया, हमें बताया भी नहीं। बोले क्या? बोले कि तूने पति कर रखा है। अब उसको बड़ा दुख हुआ कि दीन दयाल सुनी जब ते तब ते कछु मन में ऐसी बसी है। ये कन्हैया, हमने ऐसा कौन सा काम किया, आप हमें बदनाम क्यों करवा रहे हो? ये लोग बदनाम कर रहे हैं। आज वो अपने समाज के लोगों के पास गई और जाकर के कहा, भैया मुझे लालचन लगा रहे हैं लोग और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे इस मंदिर से निकाल दो, इस मंदिर से निकलवा दो, इस मंदिर से निकलवा दो। अब वो समाज के लोग बोले कि चलो हम भी चल रहे हैं, देखें अगर इसकी बात सत्य है या पुजारी की बात सत्य है। अगर महंत की बात सत्य है तो कोई बात नहीं है, और अगर महंत जी झूठ बोल रहे हैं और ये सत्य बोल रही है तो हम इसका साथ देंगे। महंत जी आराम से भजन कर रहे थे, चबूतरा पर तखत पर बैठे हुए थे और वहाँ आगे आगे भीड़ चल रही थी, पीछे पीछे वो बेचारी भक्तन चल रही थी। महंत जी ने देखा कि आज बड़ी भीड़ आ रही है इकट्ठी होकर के, आज तो कोई उत्सव भी नहीं है, ये इतनी भीड़ कैसे आ रही है? देखा पीछे तो भक्तन आ रही है, अच्छा ये लेकर के आ रही है। महंत जी से पूछा, बोले महंत जी आप क्या कह रहे हो? ये कह रही हैं कि तुम इनको लालचन लगा रहे हो, आरोप लगा रहे हो। महंत जी ने कहा, आरोप सत्य है। बोले क्या सत्य है? बोले आरोप सत्य है, इसने पति कर रखा है। उस भक्तन ने कहा, बोले ये झूठ बोल रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया। उन लोगों ने कहा, बोले कि आप प्रमाण दो हमें, कैसे सत्य है? बोले इसने पति कर रखा है और इसने पति कोई और नहीं बांके बिहारी को कर रखा है। मैं इतने दिन से इसकी सेवा कर रहा हूँ, इतने दिन से आरती पूजा पाठ करता हूँ, आज तक हमें तो कभी इसने मेवा खिलाई नहीं। इसको रोज मेवा दूध में, रोज घी तैरता है इसकी दाल में। अब जब लोगों को पता लगा कि ये तो वास्तव में बहुत बड़ी भक्तानी है, लोगों ने कहा, बोले एक काम करो, ये तो जिसके यहाँ रहेगी उसका ही भाग्य चमक जाएगा, अब इसको मंदिर में रहने की आवश्यकता नहीं है, इसको हम अपने यहाँ ले जाएंगे, हमारी समाज के साथ रहेगी। उस भक्तानी ने कहा, बोले कि आज तो मैं मंदिर में रहूँगी, मैं कहीं नहीं जा रही, और कल की कल देखी जाएगी, कल मैं इस मंदिर से चली जाऊँगी जब ऐसी बात है, आज मुझे यहीं रहने दो। पूरी रात निकल गई, उससे नींद नहीं आई, रोती है। 3 बजे उठ कर के मंदिर की देहली पर बैठ गई, पट बंद थे बिहारी जी के, और बिहारी जी से पुकार रही है, हे नाथ हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया है कि दीन दयाल सुनी जब ते तब ते मन में कछु ऐसी बसी है, और प्रेम कहाँ और जाऊं कहाँ, बस तेरे ही नाम की भेंट कसी है। तेरो ही आसरो एक मलूक, नहीं प्रभु सो कोई और जैसी है। हे मुरारी पुकार करूं, अब मेरी हंसी ना है तेरी हंसी है। अब इसमें मेरी हंसी नहीं है, तेरी हंसी है। भगवान को पुकार रही। उसी समय बड़ा प्रकाश हो रहा है, एकदम प्रकाश हुआ, गड़गड़ा की आवाज हुई, और वो भक्तन भगवान से प्रार्थना करती है। उसी समय गड़गड़ा के आवाज हुई एक साथ, और मंदिर के द्वार खुल गए, प्रकाश होने लगा। महंत जी जाग गए, बोले देखो ये आवाज़ किसकी हो रही है, जल्दी से जाकर के देखो। सबने आकर के देखा तो मंदिर में बड़ा प्रकाश हो रहा है, और उस कुम्हारी ने अपने शरीर को छोड़ दिया, उसके प्राण भगवान के चरणों में विलीन हो गए।
उन संत जी ने, उन महंत जी ने उसकी समाधि, वहीं एक नदी है किनारे पर, नदी के किनारे समाधि बनाई। और बिहारी जी की जब आरती करते थे तो रोज़ाना ऊपर छत पे जाकर के उस समाधि की आरती भी करते थे। जो भी लोग वहाँ दर्शन करने जाते हैं बिहारी जी के, इतने चमत्कारी देवता हैं वो बिहारी जी, वहाँ इतना चमत्कार मंदिर है उस वो कि जो भी उसके दर्शन करता है वो समाधि के दर्शन जरूर करता है, तभी उसको लाभ मिलता है। तो भगवान के चमत्कार में कोई कमी नहीं है। कमी है तो हमारे विश्वास में है, हमारे विश्वास में कमी है। भगवान कहाँ किसको क्या चमत्कार दिखा दें कोई पता नहीं, उसका कोई पता नहीं है।